नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बारिश के मौसम में जब हमारे पौधे में फूल आते हैं लेकिन वो झड़ जाते हैं, कारण क्या होता है? बारिश बहुत होती है, पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं, उनको नाइट्रोजन मिलता है, लेकिन पोटास या पोटेशियम वाली खाद जो होती है वो हम पौधे में डालने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि बारिश के मौसम में खाद डालने का, गोड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन हम हैं टेरेस गार्डनिंग वाले और हमें अपने पौधों में खाद डालनी पड़ती है, क्योंकि बारिश की वजह से जब उसमें पूरा पानी से वो बह जाती है उसमें खाद, तो हमारे जो पौधे हैं वो फल बनाने में असमर्थ होते हैं। साथ ही जो बड़े पौधे हैं, जो फल जो पकने वाले हैं, जैसे ये देखिए, अब ये इसमें एक हल्का पिंक कलर आ गया है, और जब इसमें हल्का पिंक कलर आ जाता है इसका मतलब अब ये पकने के लिए तैयार है, लेकिन ये पक नहीं रहा है और खाद ना डालने की वजह से ये देखिए ये इस तरीके से काले होकर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। आपको क्या करना है, जैसे ही देखिए कि आपके शहर में कम से कम 2 से 3 दिन बारिश नहीं आई है, तो सबसे पहला काम है आपको कंटेनर को सुखाना। मतलब 3 दिन अगर बारिश नहीं आई तो स्वाभाविक है कि कंटेनर जो होते हैं वो 3 दिन में सूख जाते हैं। 3 दिन तक आप उसमें पानी मत डालिए, कि कंटेनर जो डेप्थ में नीचे जो है वो गीले रहते हैं और ऊपर की ओर से पूरे सूखे रहते हैं। अब उसमें आप बिना पानी डाले खाद डाल सकते हैं। तो कौन सी खाद कौन कौन से पौधे में डालना है वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप ये जो खाद देख रहे हैं, आपको बताना चाहूँगी, इसे मैंने एक बकेट में निकाल के रख लिया है। आप इसका कलर देख सकते हैं, जानते हैं ना ये कलर ऐसे क्यों है? इसमें कुछ सब्जियों के रस है, इसमें कुछ फलों के रस है और साथ में इसमें दाल है। और आपको बताना चाहूँगी, इसमें पूरी तरीके से मैंने पानी मिला रखा है और पानी मिलाने के बाद अब मैं इस खाद को थोड़ा थोड़ा पौधों में डालूँगी। आपको बताना चाहूँगी, जब बारिश के मौसम में आप जब देखें कि बारिश आने वाली है तो खाद में बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा ना डालें, उसमें इतना डालें कि वो बिल्कुल उसमें एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है ना? तो अब ये देखिए हम इसको किस किस पौधों में डाल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं इस पौधे में खाद को डालना चाहूँगी और आपको बताना चाहूँगी इसमें सारी चीज़ें मिक्स है और हमने इस खाद की सारी विशेषता आप लोगों को बताई थी। देखिए, पहले पौधा ये है जिसमें मैं खाद डाल रही हूँ। दूसरा पौधा देखिए, दूसरा पौधा है अमरूद का। अमरूद के बारे में बोलना चाहूँगी, हमने इसमें से सारी अमरूद निकाल ली है और अब हमने इसकी कटिंग करके और उसमें एक अच्छी सी मिट्टी डाल के छोड़ दिया है और ये दूसरा पौधा है अमरूद का। तीसरा पौधा है पपीते का। और आपको बताना चाहूँगी, देखिए मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है, क्योंकि मौसम जो है हमारे यहाँ बारिश का आज फिर से बनना शुरू हो गया। हमने सोचा क्यों नहीं इसमें खाद डाल दे, क्योंकि ये देख रहे हैं आप, ये पपीते जो है वो बढ़ नहीं रहे हैं। तो देखिए बारिश के वजह से क्या हो जाता है कि हम खाद डालने में असमर्थ हो जाते हैं। पहले तो गर्मी पड़ी और गर्मी के बाद बारिश, तो ये 2 मौसम ऐसे होते हैं जिसमें फल जो है ना, थोड़े से ऐसे फल हमें मुश्किल देते हैं फलने में। आपको बताना चाहूँगी कि ये जो आप पौधे देख रहे हैं इतने हाइटेड, और आपको बताना चाहूँगी इसमें से प्रतिदिन भिंडी निकलती है और भिंडी का आप साइज बिल्कुल देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए किस तरीके से है, बहुत बड़ी बड़ी भिंडी कि इनके फूलों से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि भिंडी जो है वो इतनी ही हेल्दी होगी अगर फूल हेल्दी होंगे। साथ में आप देख रहे हैं कंटेनर की डेप्थ, कंटेनर की जो डेप्थ है मात्र 9 से 10 इंच की डेप्थ है और इसमें इसमें मिट्टी भी बहुत कम है। लेकिन आप पौधे देख रहे हैं ऊंचे हैं। ऊंचे होने की वजह क्या है? आपकी एक सही मिट्टी और सही खाद। और आपको बताना चाहूँगी, मैं इसी तरीके से ये खाद इसे समय समय पर देते रहती हूँ और आप यकीन नहीं करेंगे, भिंडी जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में एक ही पौधों में कई ब्रांच हमारी बिल्कुल आई हुई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है और अब हम इसमें खाद डाल रहे हैं। हालांकि ये काम हमारा बहुत लंबा है, बहुत लंबे तक चलेगा और आपको मैं वो पौधा दिखाती हूँ, एक भिंडी का पौधा जिसमें कितनी ब्रांच है। ये 1, ये 2 और ये 3, ये मेन ब्रांच है और ये साइड ब्रांच है। इसी तरीके के पौधे में 2-2, 3-3 ब्रांच निकलने से क्या होता है, भिंडी हमें कम पौधों में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। अगला पौधा है सहतूत का और इसमें हमारा पौधा है मिर्च का। आपको बताना चाहूँगी, मिर्च के नए फुटाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये है पैसन फ्रूट। पैसन फ्रूट भी लगातार हमारे फूल आ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे सहतूत में अभी हमने प्रूनिंग कर दी है। अब प्रूनिंग के बाद में सहतूत में जब नई ब्रांच निकलेगी तो जब उसको एक ऐसी खाद मिलेगी जिसमें नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और साथ में पोटेशियम भी है। जब ये 3 खाद इसमें मिलेगी तो जो फल है वो बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा मात्रा में बनेंगे। लेकिन आपको देना कैसे है? बारिश आने के कम से कम
4 से 5 घंटे पहले या फिर बारिश जाने के बाद जब मिट्टी में से पानी पूरी तरीके से निथर जाए, उसके बाद आप इसमें खाद जो है वो बिल्कुल दे सकते हैं, जिससे कि मिट्टी जो है वो पूरी तरीके से खाद जो है पी ले। अभी आपको हमने जो खाद बताई, इसमें हर तरह की सब्जियां, केले हैं, दाल हैं, इस तरीके की हमने आपको खाद बताई। इस पर हमने वीडियो शेयर किया है और आप इसको लगातार अपने पौधों में डालकर और आप एक अच्छी सब्जी ले सकते हैं। आपको हम एक छोटे कंटेनर में फल भी आपको दिखाते हैं कि हम आपको बताएं कि ये एक अमरूद का पौधा है और इसमें भी मैं डालूंगी, ये देखिए यही खाद, और एक छोटे फिश कंटेनर में ये देखिए। लेकिन आप अमरूद का साइज आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये देखिए। अब ये खाद डालने के बाद जानते क्या होगा, ये सिर्फ 3 दिन का टाइम लेंगे और ये पक जाएंगे। और इतना फ़ायदा है इस खाद का, और यही वजह है कि हम आप लोग के साथ बार बार वीडियो शेयर करते हैं और आप लोग को बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने पौधों में खाद डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पौधे बहुत अच्छे होंगे और फल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में देंगे। साथ ही आप ये खाद जो है आप गलकी में डाल सकते हैं। गलकी में ये खाद बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अब आपको बताना चाहूँगी अगली खाद। अगली खाद कौन सी है आपको बताना चाहूँगी। इस खाद पर हमने ऑलरेडी वीडियो शेयर किया हुआ है और इसको मैं जैसे जैसे चलाते जाऊँगी ये अपना डार्क कलर बिल्कुल देगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो सारी खाद जो है वो हमारी छुपी हुई है। ये देखिए, अभी आपने देखा कितना हल्का कलर था, इसमें हमने ऑलरेडी पानी मिलाया हुआ है, पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर हमने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया हुआ है आप लोग को कि कंपोस्ट टी क्यों बनाना है। कंपोस्ट टी हम इसलिए बनाते हैं जिससे कि गुड़ है, बेसन है, ये सब चीज़ें तुरंत मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाए और साथ में आपके पौधे में फल जो है वो बहुत तेज़ी से बनने शुरू हो जाए। कई बार ऐसा होता है फूल आ रहे हैं लेकिन वो झड़ जा रहे हैं, तो वो कौन कौन से पौधे हैं आप देख रहे हैं। ये है लौकी का पौधा, इसमें फूल बन रहे हैं और अब तेज़ बारिश की वजह से इसमें फूल बनना बंद हो गया है। लेकिन अब हम इसमें लगातार जैसे जैसे बारिश रुकेगी हम इसमें कुछ खाद डालेंगे और आप देखेंगे कि जल्द ही हम आपको इसकी भी हार्वेस्टिंग देंगे। आप नींबू में इसे डालिए बिल्कुल, ये देखिए इस तरीके से। और ये है करेले की लगातार हम हार्वेस्टिंग आपको बताते हैं। ये देखिए, आप बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मात्रा में इनमें डालते चले जाइए। और ये है हमारे कद्दू, और आपको बताना चाहूँगी हाल ही में हमने कद्दू में मिट्टी और खाद डाली थी। और आपको बताना चाहूँगी यहाँ से इनका जो ब्रांच है ना, ये कमज़ोर पड़ गई थी और इन्होंने नई ब्रांच बनाना बंद कर दिया था। कारण इसमें हमारे 3 कद्दू थे, 2 मैंने हार्वेस्ट किया, एक ये तीसरा कद्दू है। लेकिन अब आप देखिए, जिस दिन मैंने मिट्टी डाला है, मिट्टी डालने के बाद में आप देख सकते हैं एक कद्दू यहाँ आया, ये नई ब्रांच का फुटाव है। और ये देखिए, यह ब्रांच बिल्कुल भी यहाँ पर जाकर ख़त्म हो चुकी थी, यहाँ पर जाकर ये ख़त्म हो चुकी थी। फिर से यहाँ नई ब्रांच आई और नई ब्रांच के साथ में ये फल आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटी ब्रांच लगातार ये 5वां कद्दू हमें देने के लिए बिल्कुल तैयार है और उसके बाद भी और भी ये कद्दू देगी। लेकिन अब हमें क्या करना है, हर 15 दिन में अगर आपका कंटेनर छोटा है तो जिस तरीके से हमने आपको मिट्टी चढ़ाना बताया है, इस तरीके से मिट्टी चढ़ा के थोड़ा सा इनकी बेलों को इस तरीके से साइड करते जाइए, मिट्टी चढ़ाते चले जाएंगे। कद्दू की बेल की खासियत होती है कि इनमें भी जड़ें चली आती हैं, तो आप हल्का ढीला करिए, उन्हें ढीला करके इस तरीके से मिट्टी चढ़ा दीजिए। और मिट्टी चढ़ाने के बाद में आप इसमें खाद डाल दीजिए। आपके पुराने पौधों में फिर से जान चली आएगी। लेकिन आपको डालना क्या है इसमें, कंपोस्ट टी। कब तक के, बारिश तक के आपको ऐसी खाद डालनी है जो जल्द से जल्द आपके पौधे में आपकी जड़ें जो हैं उस खाद को पी ले। अरे मिर्च के, और आपको बताना चाहूँगी इसमें मिर्च देखिए इस तरह से छोटी छोटी बन रही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं बन रही है। नहीं बनने की वजह क्या है, हम खाद डालते हैं, बारिश आके उन्हें धो के ले जाती है। और ये देखिए बिल्कुल कंटेनर सूखा हुआ है और मैं बिल्कुल जहाँ मेरी मिर्च की जड़ है मैं उतने में ही पानी डाल रही हूँ, क्योंकि बाकी कंटेनर मेरा पूरा खाली है। लेकिन इसके साथ ही एक पौधा ऐसा है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद मांगता है, और वो बिल्कुल अगर उसमें आप खाद नहीं देंगे तो उसमें नेमाटोड जैसा रोग हो जाता है। जैसे हमने आपसे कहा कि एक पौधा ऐसा है अगर आप इसमें खाद नहीं डालेंगे
तो ये पौधा फूल बनाएगा, फलों को झड़ा देगा, क्योंकि इसमें नेमाटोड बहुत जल्दी असर करता है। क्योंकि जब हमारी मिट्टी में उर्वरकता ख़त्म हो जाती है और जो हमारे पौधे जो है ना वो हमारा मिट्टी का साथ छोड़ देते हैं, वो कीटों का साथ जो है वो पकड़ लेते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको लोबिया में ऐसी कंपोस्टी डालना है जिससे कि आपके गार्डन में ना, ये देखिए लोबिया देख रहे हैं आप, बिल्कुल लाल वाली किस तरीके से फली हुई है। हालांकि ये पौधा चूहों का शिकार हो गया है, तो देख सकते हैं आप कितनी फलियां डेली खा रहे हैं। लेकिन हाँ, इसमें से कुछ हम भी थोड़ी बहुत हार्वेस्ट ले लेते हैं और कुछ बीजों के लिए भी पका लेते हैं। तो कंपोस्ट ही बनाइए और ऐसे पौधों में बिल्कुल डालिए। लेकिन जो पौधा छोटा है उसमें आपको कंपोस्ट ही नहीं डालना है, आपको ऐसे पौधे में कंपोस्ट ही डालना है जो फूल बना रहा है, जो फल बना रहा है। यानी फूल और फल कौन सा इस वक्त हमारा पौधा बना रहा है, वो है लोबिया। आप चाहेंगे कि हर पौधा बिल्कुल फलों से रहे, इस तरीके के खाली फल ना बनाए, क्योंकि देखिए ये फली बेकार हो गए, क्योंकि बारिश की वजह से खाद पूरी बह चुकी है, मिट्टी खाली हो चुकी है। तो क्या होता है, कुछ फल तो अपना पूरा पौष्टिक आहार ले लेते हैं, लेकिन जो कमज़ोर होते हैं वो नहीं ले पाते हैं, और उसी कमज़ोर पौधे को आपको कंपोस्ट ही देना है। लेकिन एक पौधा ऐसा है जिसमें नई डाल की ज़रूरत है, उसमें आपको कौन सी खाद देनी है। जैसे हमने आपसे कहा कि खाद देने के थोड़े थोड़े से आपको नियम जो है वो बदलने पड़ेंगे, जिससे कि आप नियम के अनुसार खाद देंगे तो आपके पौधे बहुत अच्छे हो जाएंगे। जैसे कि जब पौधों में डाल नहीं आ रही है, बिल्कुल भी फूल आ रहे हैं, फूल झड़ जा रहे हैं, जब फूल झड़ने लगते हैं, तो आप उसमें कंपोस्ट ही डालिए, वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करेगा। सरसों खली अगर आप डालते हैं तो ध्यान रखें, आपको मिट्टी को दूसरे दिन आके हिलाना होगा। अगर आप नहीं हिलाएंगे उसे तो वहाँ पर फंगस पैदा होगा और आपके पौधे खराब हो जाएंगे। लेकिन जब पौधे को आपको बढ़ाना है, उसका ग्रोथ करना है और नई कंसियों में ही फल आते हैं, तो वो कौन कौन से पौधे हैं, चलिए। अभी हमने आपको ऊपर जो लौकी दिखाई, ये लौकी हमारी पुरानी है, ये बार बार इसमें फूल आके झड़ रहे हैं, जिसको मैंने कंपोस्ट ही दिया। अब आपको बताना चाहूँगी, ये लौकी मैं चाहूँगी बारिश में बहुत तेज़ी से बढ़े, उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसमें ऐसी खाद डाल रही हूँ जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा हो और साथ में फॉस्फोरस भी ज़्यादा मात्रा में हो। तो इससे क्या होगा, ये पौधा तेज़ी से बढ़ेगा, और तेज़ी से बढ़ने के साथ में जब एक बार ये बढ़ जाएगा तो बारिश में इसे कीटों का डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और आपको हम अगली बार दिखाएंगे कि हमारी खाद डालने के बाद पौधा किस तरह से ग्रो कर रहा है। सबसे पहले तो बताना चाहूँगी, कई बार मैं जो खाद डाल रही हूँ आप उस पर यकीन करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन एक पौधा अगर आपने बीजों से लगाया है और बीजों को लगाने के बाद जिस तरीके से हम कंटिन्यू खाद और मिट्टी डाल रहे हैं, आप इस तरीके से डालिए और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए कि आपका पौधा ग्रो किया या नहीं। और अगला फल है ड्रैगन फ्रूट, और ड्रैगन फ्रूट के बारे में बोलूँगी। आप चाहते हैं ना कि ड्रैगन फ्रूट बिल्कुल मीठा हो और अब आगे आने वाले मौसम में इसमें और भी ज़्यादा फूल आए, क्योंकि ये देखिए, ये तो कुछ ड्रैगन फ्रूट पक गए हैं, कुछ ये देखिए इस तरीके से बन रहे हैं, यहाँ भी बन रहे हैं, यहाँ भी बन रहे हैं। इसमें मिले जुले कंटेनर है, छोटे कंटेनर, बड़े कंटेनर, दोनों मिलकर फल दे रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि और भी फूल आने के लिए और फूल सारे फल में कन्वर्ट होने के लिए आपको ये कंपोस्ट टी जो है वो बहुत काम करेगी। आपको क्या करना है कि कंपोस्ट टी जो है वो बिल्कुल आपको इसमें डालते चले जाना है हर 15 से 20 दिन में। आप देखिएगा कि आपके ड्रैगन फ्रूट जो है वो बहुत अच्छे बनकर बिल्कुल तैयार होंगे। तो इस तरीके से जब आप ड्रैगन फ्रूट में भी हर 15-20 दिन में खाद डालते चले जाएंगे तो आप देखिएगा बारिश और ये खाद मिलकर दोनों भी जब मिल जाएंगे तो फल बहुत अच्छे तैयार होंगे। तो जिस तरीके से हमने आपको छोटे से बहुत कम भाषा में समझाया कि खाद को आपको कैसे डालना है, कौन कौन से पौधों में डालना है, क्योंकि मौसम जो है वो बारिश वाला हो रहा है और बारिश आने के पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं इस खाद को डाल दूँ। तो इस तरीके से आप डालते रहिएगा तो सब्जियां बहुत अच्छी आपको बारिश में मिलेगी। हम लगातार खाद और हार्वेस्टिंग दोनों चीज़ आपको दिखा रहे हैं, प्लस पौधे के 3 से लेकर 4 स्टेज, फल आने तक का स्टेज हम आपको पूरा दिखा रहे हैं। आप हमारे पुराने वीडियोस देखिए और वहां से देखकर और फिर आप इन सब बारिश में सब्जियों का आनंद लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।